और एक और अहम खबर बता दें आपको, होम मिनिस्ट्री ने अहम बैठक बुलाई है। ये आज के हालात को देखते हुए सरकार भी विचार कर रही है कि कैसे इन हालातों से निपटा जाए। बेहद चिंतनीय आज की जो स्थिति रही, जो तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर अब आला अधिकारियों के साथ इस समय एक बड़ी बैठक हो रही है। दिल्ली के मौजूदा हालात पर इस समय चर्चा हो रही है। हालात बेकाबू आज नजर आए कई जगहों पर, खासतौर पर लाल किले पर। कई इलाकों में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अफरा तफरी का माहौल और ज्यादा ना फैले, इसको देखते हुए अब बड़े अधिकारियों की इस समय बैठक गृह मंत्रालय में चल रही है। मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार, प्रदीप अपडेट दे रहे इस बैठक को लेकर। और देखिए बिल्कुल, और दिल्ली में जिस तरीके से अलग अलग जगह से प्रदर्शन हुए हैं, आंदोलनकारी किसान जो ट्रैक्टर परेड रैली जिन्होंने नाम दिया था, और उसके नाम पर कुछ अराजक तत्वों ने जिस तरीके से कोशिश की है माहौल खराब करने की, उससे चिंताएं बढ़ी हैं। जो रिपोर्ट आई है अलग अलग इलाकों से दिल्ली के, वो निश्चित तौर पर चिंताजनक कही जा रही हैं। और जिस तरीके से आईटीओ पर हम खुद मौजूद रहे, हमने जो नजारे देखे हैं वो कतई यहाँ पर अच्छे नहीं कही जा सकते आंदोलन के लिहाज से, क्योंकि अब तक शांतिपूर्ण आंदोलन दिखाई दिया, लेकिन ट्रैक्टर रैली जैसे ही आई है इसमें यहाँ पर वो ट्रैक से उतरता हुआ नजर आया है। और अब जिस तरीके से कई इलाकों से पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने दिखे हैं, ये जरूर चिंताएं पैदा करती है बातें। और इसीलिए गृह मंत्रालय में आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक, आगे की समीक्षा की गई है। यानी जो दिशा निर्देश हैं उचित तौर पर वो दिए गए हैं। प्रशासनिक तौर पर ये काफी जरूरी भी हो जाता है ऐसे वक्त जब सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। देश ने आज ही गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस मनाया, और जिस तरीके से देश ने अपने पराक्रम और शौर्य, सांस्कृतिक विरासत की झांकियां देखी हैं राजपथ पर, उसके ठीक बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर अच्छी नहीं कही जा सकती। और इसीलिए चिंताएं बढ़ी हुई हैं, सुरक्षा चिंताएं। और गृह मंत्रालय में गृह सचिव और आला उच्च अधिकारियों ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है, ताजा हालात की जानकारी ली है। और जो पुलिस बल मुस्तैद है, जहां पर आमने सामने दिखाई दी है प्रदर्शनकारी, वहां पर विशेष हिदायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल ये बैठक और उसके बाद निगरानी गृह मंत्रालय की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से रखी जा रही है। लगातार इनपुट मिल रहे हैं और इस बीच इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं, यानी बंद कर दी गई हैं। और ये मैसेज आ रहा है कि आपकी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद है। सरकार के निर्देश पर जब निर्देश आएगा तो ये चालू कर दिया जाएगा, यानी इंटरनेट भी अब बंद कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर कहे स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, और इसीलिए तमाम सुरक्षा उपाय यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। आशंका पहले से ही थी प्रदीप इस तस्वीर की। सरकार पुलिस को यह अंदेशा था कि जब इतनी बड़ी भीड़ ट्रैक्टर ट्रॉली की, प्रदर्शनकारियों की दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी तो हो सकता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व हावी होने की कोशिश करें। और वही कुछ हुआ, वही कुछ होता नजर आया। जब ट्रैक्टर लेकर पुलिस को दौड़ाती तस्वीरें आई प्रदीप, तो वास्तव में ये बहुत अशोभनीय है, वो भी खास आज के दिन जबकि राष्ट्र पर्व है। पूरी दुनिया की निगाह आज दुनिया भारत पर थी। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से इस पर आश्वासन दिया गया था किसान नेताओं की ओर से, वॉलंटियर्स और तैनात किए गए थे, तमाम नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ती नजर आई हैं। और ये कौन लोग से जिस तरीके से हथियार लहराते हुए नजर आए हैं, वो निश्चित तौर पर अच्छी बात नहीं कही जा सकती आंदोलन के लिए, और इसीलिए इस पर सवाल उठे हैं। हालांकि ये लोग नाराज हैं, और खासे नाराजगी में उन्होंने इस तरह से जो प्रदर्शन किया है उसने शांतिपूर्ण आंदोलन को एक बड़ा दाग लगा दिया है। बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं जो अब तक ये चल रहा था आंदोलन, और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था। लगातार सरकार पर दबाव था, वार्ता के कई दौर फेल हुए हैं। और ऐसे में जब जिस तरीके से आज ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो अराजक माहौल दिखाई दिया है, तो ये निश्चित तौर पर चिंताएं पैदा करता है। फिलहाल स्थिति को संभालने की कोशिशें की जा रही है। भीड़ छट गई है काफी हद तक। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे वो चले गए हैं, लेकिन अभी भी प्रदर्शनकारी जमे हुए थे आईटीओ पर भी। और अलग अलग इलाकों से जो खबरें आ रही हैं, लाल किले पर जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं, और पुलिस मुस्तैदी के साथ हर हालात का सामना करने के लिए प्रशासन के साथ बैठकर एक रणनीति के तौर पर साझा कार्यक्रम तैयार कर रही है, ताकि जो प्रदर्शनकारी अभी भी जमे हुए हैं उनको हटाया जा सके। आईटीओ पर ये नजारा हम देख रहे हैं, और जहाँ पर एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई है। हालांकि कैसे हुई है ये जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं, कुछ देर पहले ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, तो पुलिस फिर मुस्तैद हो गई। आमने सामने के हालात दिखे, लेकिन स्थिति बिगड़ नहीं पाई। हालात नियंत्रण में है, और पूरे हालात पर यहाँ पर पुलिस की नजर बनी हुई है। और इस बीच गृह मंत्रालय में भी बैठक हो रही है।
पल पल की जानकारी लगातार दी जा रही है, ताकि इस पूरे घटनाक्रम से जल्द त्वरित तौर पर निपटा जा सके, हालात सामान्य किए जा सके। बिल्कुल, शुक्रिया प्रदीप, आप नजर बना के रखें इस बैठक पर।